जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग उम्मीद करते हैं सुमस्त होंगे अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम में आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महा मैराथन क्लास आज 13 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर से पहले पेपर करवाए जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे, ये पूरी गारंटी है। और आज का पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्य, औषध विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भौतिकी के क्षेत्र में डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में। इन्हें मिला था गीतांजलि रचना पर। गीतांजलि रचना पर इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भौतिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरियम मील डेड डैश के लिए प्रयुक्त होता है? रक्त समूह की जांच करने के लिए, पोषण नाल की एक्स किरण के लिए, मस्तिष्क की एक्स किरण के लिए। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है बेरियम मील डेड डैश के लिए प्रयुक्त होता है या किसके लिए प्रयुक्त होता है? पोषण नाल की एक्स किरण के लिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पोषण नाल की एक्स किरण के लिए प्रयुक्त होता है बेरियम मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं? द्विअवतल, उत्तल, समतल, अवतल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो पूछा गया था 2014 में। इसके बाद यही क्वेश्चन 2017 और 2019 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष में किसे मापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान, समय, खगोलीय दूरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रकाश वर्ष से किसे मापा जाता है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष से खगोलीय दूरी का मापन किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, खगोलीय दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, वार्षिक बजट तैयार करना, वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना। वहीं फोर्थ ऑप्शन करें है, संघों के मंत्रालयों और राज्यों के निधि का विनिधान करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण करना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर, 20 अगस्त, 12 जून, 31 मई। कौन सा ऑप्शन राइट है? विश्व तंबाकू रोधी दिवस यह मनाया जाता है 31 मई को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जून यह भी इंपॉर्टेंट है, 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, श्रम निषेध दिवस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, भावनगर, पुणे, पणजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला एनसीएल कहाँ स्थित है? यह स्थित है पुणे में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह डेड डैश में शुरू किया? चौरी चौरा, दांडी, चंपारण। फोर्थ ऑप्शन है बारदौली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ से चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, हर एक ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन करें दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह डेड डैश में शुरू किया था, तो वह है चंपारण। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चंपारण से इन्होंने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था। गांधी जी ने अफ्रीका से कब लौटे थे? तो अफ्रीका से 1915 में लौटे। 1915 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के लिए
किसानों पर यूरोपीय मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ यह आंदोलन चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि प्रथम सत्याग्रह और सफल सत्याग्रह था। चौरी चौरा की बात कर लें, यह 5 फरवरी 1922 5 फरवरी 1922 की यह घटना है। चौरी चौरा, चौरी चौरा कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक जगह है चौरी चौरा, जिसमें 21 पुलिसकर्मियों को जिंदा जलाकर मार डाला था। यही घटना है चौरी चौरा की। और इसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। और वहीं बात कर लें दांडी मार्च। दांडी मार्च का आरंभ कब हुआ था? 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा यानी दांडी मार्च का आरंभ हुआ, जिसे हम सबने अवज्ञा या नमक कानून आंदोलन के नाम से भी जाने जाते हैं। और वहीं बात कर लें बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का आरंभ हुआ था 1928 में। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का आरंभ हुआ। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया 1928 में। गुजरात के सूरत जिले के बारदोली क्षेत्र में हुआ था। और यहाँ बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट के शासनकाल में, पल्लव के शासनकाल में, पाल के शासनकाल में या चोल के शासनकाल में? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र में जो एलोरा गुफा है या किसके शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था? राष्ट्रकूट के शासनकाल में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रकूट के शासनकाल में। एलोरा एवं एलिफेंटा या महाराष्ट्र की एक गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं पाई गई हैं। इसमें जो हैं 34 शैलकृत गुफाएं पाई गई हैं, जिसमें 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर जो है बौद्ध गुफा है। और वहीं 13 से लेकर 29 तक यहाँ पर हिंदू गुफा है। और 30 से लेकर 34 तक यहाँ पर जैन गुफाएं पाई गई हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? हुमायूं के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन हल करते रहिए, डाउट क्लियर रहेगा। बहुत ही कॉन्फिडेंस से आप सभी एग्जाम देने जाइए। अभी भी 4 दिन का समय बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? तिनका वध हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो, जो कि 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु अर्जुन देव से गोइंदवाल में मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया? शाहजहां के द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, बाबर के द्वारा? कौन सा ऑप्शन राइट है? मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन डैश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा इसका प्रयोग किया गया था? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, अकबर के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला दक्षेस यानी सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? काठमांडू में, कोलंबो में, नई दिल्ली में या ढाका में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पहला दक्षित यानी सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? काठमांडू में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, काठमांडू में। सार्क का सदस्य कितने सदस्य हैं? सार्क के 8 सदस्य हैं। इसकी स्थापना की बात कर लें, सार्क की स्थापना हुआ था 1985 में। 1985 में सार्क की स्थापना की गई। इसमें 8 सदस्य देश हैं, जो कि पहला होगा भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा होगा श्रीलंका और चौथा है नेपाल, 5वां सदस्य होगा भूटान और 6ठा सदस्य है बांग्लादेश
बांग्लादेश, और 7वां सदस्य होगा मालदीव। 8वां सदस्य है अफगानिस्तान, जो कि बाद में जुड़ा था, अफगानिस्तान। यही 8 सदस्य देश हैं सार्क के। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, काठमांडू में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य होगा राजस्थान। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। वहीं पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य है गोवा। और वहीं पूछा जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या होगा? सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, वेवल योजना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, माउंटबेटन योजना के तहत भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न में से है? मार्फिन, निकोटीन, हीरोइन, क्यूनिन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न में है निकोटीन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, निकोटीन होता है तंबाकू में। तंबाकू में निकोटीन यानी एल्कोलाइड नामक रसायन पाया जाता है। यह पदार्थ शरीर में उत्तेजना पैदा करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका निम्न में देखरेख कार्य करती है? प्रधानमंत्री की देखरेख में, राष्ट्रपति की देखरेख में, संसद की देखरेख में, स्वतंत्र की देखरेख में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख करती है, तो देखरेख का कार्य करती है स्वतंत्रता के रूप में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, स्वतंत्र के रूप में न्यायपालिका देखरेख के कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? ट्यूबरकुलोसिस के रूप में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ट्यूबरकुलोसिस के विरोध में बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्ति सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, लोक स्वास्थ्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का विषय है, जिसमें पहला जो होगा संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, संघ सूची में केंद्र सरकारें कानून बनाती हैं, राज्य सरकार में केवल राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची में दोनों, केंद्र प्लस राज्य सरकार, ये दोनों ही कार्य करती हैं। क्वेश्चन कह रहा है समवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो वह है लोक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय नहीं है, बल्कि यह राज्य सूची का विषय है। यह जो है राज्य सूची का विषय है। समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, ये तीनों क्या है? समवर्ती सूची के विषय हैं। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए किससे संबंधित है? आरएनए से, डब्ल्यूबीसी से, आरबीसी से, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डीएनए किससे संबंधित है?
आरएनए से संबंधित है डीएनए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उल्कापिंड, तारे के प्रकार, वायु के घर्षण में प्रज्वलित होना, पुच्छल्य तारे का मालवा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर देते रहिए। टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा उल्कापिंड। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है उल्कापिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विलुप्त मात्रा में है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विलुप्त मात्रा में है? तो विलुप्त मात्रा में कौन सी गैस है? तो वह है नाइट्रोजन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है नाइट्रोजन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात कर लें 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है वायुमंडल में। और वहीं बात कर लें आर्गन जो है, आर्गन या 0.003% पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान स्थिर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की झील है? टिटकाका झील, बैकाल झील, चिल्का झील, सुपीरियर झील। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्टैटिक जीके से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करवा दिए गए, जो कि क्वेश्चन जो है अब आसान है। क्वेश्चन पढ़ाया गया है, कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? तो वह है बैकाल झील। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा बैकाल झील। बैकाल झील की बात कर लें, विश्व की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरे ताजे पानी की झील है। यह झील साइबेरिया के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर यह झील है? तो यह जो है साइबेरिया में है। साइबेरिया के दक्षिण में स्थित है बैकाल झील। टिटकाका झील, यह झील जो है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। टिटकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है टिटकाका झील। नौकागम्य झील है, नौकागम्य झील है। चिल्का झील, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। और चिल्का झील कहाँ पर है? तो यह है उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में स्थित है। सुपीरियर झील, सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप, ज्वलन, पृथ्वी का भीतरी प्रदेश या भ्रंशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? यह संबंधित है भूकंप से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। भूकंप से संबंधित जो शब्द होंगे अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर अन्य प्रमुख बांध जो हैं अलमाटी बांध, इसके अलावा नागा अर्जुन सागर बांध, नागा अर्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध किस नदी पर है? तो वह कृष्णा नदी पर। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाने जाते हैं। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। हीराकुंड बांध या किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? 1973 ईस्वी में,
1976 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में? कौन सा ऑप्शन राइट है? बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? 1973 ईस्वी में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में, द हेग में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी है? 22, 23, 25 या 24? कौन सा ऑप्शन राइट है? राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तीलियों यानी तीलियों की संख्या कितनी है? तो वह है 24। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है 24 तीलियों की संख्या है। और वहीं बात कर लें, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मार्ग है अंडों की पैदावार की एक कोऑपरेटिव व्यवस्थित जई मार्केटिंग किसानों की कोऑपरेटिव इस्तेमाल करने वाली चीज़ों जैसे अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी मोहर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक मार्ग क्या है? एक मार्ग है इस्तेमाल करने वाली चीज़ों जैसे अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी मोहर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, चेन्नई में, खड़गपुर में, बेंगलुरु में? कौन सा ऑप्शन राइट है? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है बेंगलुरु में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बेंगलोर में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? अधिकतम 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 महीने या 6 महीने? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो है बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? अधिकतम 6 महीने तक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकता है। 6 महीने के बाद निर्वाचित करवा लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसदीय समिति? कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना भी है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? जयप्रकाश नारायण, एच.डी. टीकरी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है? जयप्रकाश नारायण को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है? दोलन केंद्र, निलंबन केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्व केंद्र? कौन सा ऑप्शन राइट है? किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वह क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, एकल अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, भारत में कैसी व्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, भारत में कैसी मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है 10वां, दूसरा, 5वां या 7वां? कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान 7वां है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है 7वां। प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान होगा रूस का, प्रथम स्थान जो है रूस का है। और वहीं बात कर लें जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर अब भारत का प्रथम स्थान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड, पैन का पूर्ण रूप क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, पेमेंट अकाउंट नंबर, पासबुक अकाउंट नंबर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर पैन कार्ड का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। फुल फॉर्म से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड है, इसका पूर्ण रूप क्या होगा? परमानेंट अकाउंट नंबर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित होंगे? तो यहाँ पर 2020 से करंट अफेयर जो कि यह एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। यहाँ पर संशोधन कर दे रही हैं, रुकिए यहाँ पर संशोधन कर दे। 2028 में ओलंपिक खेल अब कब खेला जाएगा? 2028 में। और 2028 में यह ओलंपिक खेल कहाँ पर खेला जाएगा? लॉस एंजिल में, लॉस एंजिल्स में यह खेल खेला जाएगा। लॉस एंजिल्स कहाँ पर है? यह है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, लॉर्ड इरविन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्लीमेंट एटली उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले को वह अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद दिकवई, M.A. अंसारी, बदरुद्दीन तैयबजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1955 में बंगाल, मद्रास और मुंबई के प्रेसिडेंसी बैंकों का मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया था। एक बैंक को नया नाम भी दिया गया था, वह नाम क्या था? पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक। कौन सा ऑप्शन राइट है? सन 1955 में बंगाल, मद्रास और मुंबई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक बैंक को नया नाम भी दिया गया, वह नया नाम क्या था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक द्वारा बट्टो गृहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? हॉट मनी, सॉफ्ट मनी, कॉल मनी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अर्थव्यवस्था से भी लगभग 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है वाणिज्यिक बैंक द्वारा बट्टा गृहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? कॉल मनी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कॉल मनी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाइकनाल पर्वतीय स्थान है? सेवराय पहाड़ी में, पालनी पहाड़ी में, इलाची पहाड़ी में, नल्लामनी पहाड़ियों में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
कोडाइकनाल पर्वतीय स्थान है, यह स्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, पालनी पहाड़ियों में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पालनी पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। कौन सा ऑप्शन राइट है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? उपराष्ट्रपति को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। उपराष्ट्रपति ना हो तब भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह त्यागपत्र दिया जाता है, उपराष्ट्रपति के गैर मौजूदगी में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है विधानमंडल के सदनों के प्रति, राज्यपाल के प्रति, संसद के प्रति, विधानसभा के प्रति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विधानसभा के प्रति राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है बिग, बिट, वायरस, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि कंप्यूटर से संबंधित लगभग 4 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। जीके जीएस से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं सेम एकदम एग्जाम पैटर्न पर। कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है बिग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा बिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? 42वें, 43वें, 44वें, 39वें। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वह है 11। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वह है 11। क्वेश्चन पूछा था मूल अधिकार, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकारों की संख्या है 6 और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया? 1965 में, 1962 में, 1957 में, 1952 में। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया था 1952 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1952 में इसे अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बैंकिंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो है 2018, इसके बाद 2024 दोनों ही एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? शिक्षा शास्त्र का, प्राणी विज्ञान का, पक्षियों का, दंत विज्ञान का। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? शिक्षा शास्त्र का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कानों का दोष, एक प्रकार का स्वर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मायोपिया क्या होता है? यह एक निकट दृष्टि दोष है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया आंखों से संबंधित एक रोग है जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हाउस स्थित है लंदन में, न्यूयॉर्क में, मुंबई में, कैलिफोर्निया में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंडिया हाउस स्थित है, यह स्थित है लंदन में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लंदन में स्थित है इंडिया हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जापान की संसद का नाम क्या है? माजलिस, स्टोंटिंग, डाइट, कांग्रेस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। जापान की संसद का नाम डाइट है। माजलिस यह जो है ईरान की संसद का नाम है। ईरान की संसद का नाम माजलिस है। स्टोंटिंग यह जो है नॉर्वे की संसद का नाम है। नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोंटिंग। कांग्रेस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद का नाम है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद का नाम है कांग्रेस। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस क्वेश्चन को पढ़ाया गया अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को याद रखिए। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली रेलगाड़ी सन 1853 में चली थी। इसका चलन कब हुआ? 1853 में। रेलगाड़ी चली थी 1853 में चलाई गई। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए अनेक यथासंभव कार्य किए, जिसमें रेलगाड़ी चलाने की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, एवरेस्ट जो कि हिमालय, आल्प्स हिमालय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एवरेस्ट। हिमालय में स्थित है एवरेस्ट पर्वतमाला। एवरेस्ट की ऊंचाई की बात कर लें, एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर को समाप्त किया था? अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। कौन सा ऑप्शन राइट है? किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर को समाप्त किया था? अकबर ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अकबर। मुगल बादशाह अकबर ने हिंदुओं पर लगाए गए जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। इसका समापन कब हुआ था जजिया कर का? 1564 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? कार्ल अकाउंट, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? एनी बेसेंट ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एनी बेसेंट। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात कर लें, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। 1875 में इसकी स्थापना हुई। भारत में इसका प्रचार प्रसार किसने किया? एनी बेसेंट ने। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, मुंबई, बंगलुरु, नई दिल्ली। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? दिया है लखनऊ में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, कालीकट, कांडला, गोवा। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कांडला बंदरगाह। भारत में वर्तमान में 13 बड़े बंदरगाह हैं। इनमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापारिक बंदरगाह गुजरात का कांडला बंदरगाह है। यह कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? यह जो है गुजरात राज्य में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा, टैकोमीटर के द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट है?
दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लैक्टोमीटर के द्वारा। दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र का नाम लैक्टोमीटर है, जबकि अन्य यंत्रों द्वारा निम्नलिखित मापन किए जाते हैं, जैसे बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब की मापन किससे किया जाता है? बैरोमीटर से। टैकोमीटर से वायुयान की गति की माप की जाती है। वायुयान की गति, वायुयान की गति की माप किसके की जाती है? टैकोमीटर से। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता की माप की जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता की माप की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? बुध, शुक्र, प्लेटो, मंगल। कौन सा ऑप्शन राइट है? कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? शुक्र ग्रह। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का बहन या भग्न के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। साथ में इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर। कौन सा ऑप्शन राइट है? राज्यसभा का सभापति कौन करता है? तो सभापतित्व तो करते हैं उपराष्ट्रपति। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा यह एक अस्थायी सदन है। इसमें 245 सदस्य हैं। साथ में इनका कार्यकाल की बात कर लें 6 वर्षों का होता है। ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को कहते हैं? माउंटबेटन योजना, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स योजना। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहा जाता है? माउंटबेटन योजना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, माउंटबेटन योजना। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह का प्रजोर किसने दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, गोपाल हरि देशमुख, महात्मा गांधी। कौन सा ऑप्शन राइट है? विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? मैंडमसन, हैबियस कॉर्पस, कोर्टारंटो, सर्टियोकोरारी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? हैबियस कॉर्पस। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? मांसपेशी, हड्डी, नाड़ी तंत्र, खून। कौन सा ऑप्शन राइट है? कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? तो वह है हड्डी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, हड्डी में सहायक है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, महानदी। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी है ताप्ती। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ताप्ती। ताप्ती और नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा, साथ में माही नदी
और लूनी नदी, ये सभी क्या हैं, अरब सागर में गिरती हैं। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये तीनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो हैं गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी। ताप्ती और नर्मदा दो ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? हाइपेरिन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हाइपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन राइट है? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? फिरोज शाह तुगलक, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नांकित में से कौन उदारवादी नेता नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। उदारवादी नेता कौन नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बाल गंगाधर तिलक उदारवादी नेता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया था? वैशाली, बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया था? सारनाथ में। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। वैशाली के श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी की कब्र कहाँ पर स्थित है? आगरा में, लाहौर में, बदायूं में, सासाराम में, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? शेर शाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? शेर शाह की कब्र यह जो स्थित है सासाराम में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था? ग्राम, जन, विश्व, सभा, कौन सा ऑप्शन राइट है? वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था? विश्व। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विश्व। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था? कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन पढ़ाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तेजी के साथ करवाए जा रहे हैं क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन यह जो है रिवीजन के तौर पे है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का नाम क्या था? तत्वबोधिनी सभा, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का नाम क्या था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अरोड़ा आसफ अली, कौन सा ऑप्शन राइट है? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? एड्स, कालाजोर, कैंसर, मधुमेह, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? एड्स का ज्ञात किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन और रात बनने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने ध्रुव पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य से निकटता, पृथ्वी का दूसरे ग्रहों से संबंध। कौन सा ऑप्शन राइट है? दिन और रात बनने का क्या कारण है? पृथ्वी का अपने ध्रुव पर घूमना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है पृथ्वी का अपने ध्रुव पर घूमना, इसी के कारण दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राडार यंत्र किस काम में आता है? जहाज़ों की चाल मापने के लिए, जहाज़ों का भार मापने के लिए, जहाज़ों का मार्ग मापने के लिए, जहाज़ों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राडार यंत्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जहाज़ों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है जहाज़ों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए राडार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का अधिकतम कॉफ़ी उत्पाद देश है? इथियोपिया, श्रीलंका, भारत, ब्राज़ील। कौन सा ऑप्शन राइट है? संसार का अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश है ब्राज़ील। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? केवल ए ग्रुप, केवल ए बी ग्रुप, केवल ओ ग्रुप, ए तथा ओ ग्रुप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और ओ ग्रुप को रक्त ए वाले व्यक्ति दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1932, सन 1934, सन 1935, सन 1937। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, विजय तेंदुलकर, बिमल मित्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? घासी कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल मित्र। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है बिमल मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता एवं असमानता, बेरोजगारी एवं अशिक्षा, मृत्यु दर कम होना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन एक उत्तरदायी नहीं है? मृत्यु दर कम होना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है मृत्यु दर कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने, मलुक दास ने, चंद्रबरदाई ने, सरफुद्दीन यजदी ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का राजदरबारी कवि था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में आंसर देते रहिए, आप सभी आंसर देते रहिए। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1550, 1556, 1559, 1560। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, सिराज गोपालाचारी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है सी राजगोपालाचारी जी
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद के बचपन का नाम क्या था? दयानंद के बचपन का नाम परिशंकर, मूलशंकर, परमानंद, अंबाशंकर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दयानंद के बचपन का नाम था मूलशंकर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मूलशंकर इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1764, 1776, 1761। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 1757 में प्लासी का प्रथम युद्ध हुआ। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का क्या अर्थ है? मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। कुछ नेताओं द्वारा बताए गए अष्टमार्ग, एक तरह का कर, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अष्टप्रधान, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टप्रधान का अर्थ क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला थी। रोशन आरा, जहां आरा, रजिया सुल्तान, चांद बीबी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला तो वह थी रजिया सुल्तान। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रजिया सुल्तान। यह किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 51 के ए में, 53 के ए में, 54 के ए में या 55 के ए में। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51 के ए में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1976 में। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वह है 11। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरियन पुरस्कार दिया जाता है डेयरी विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, चिकित्सीय विज्ञान में, वैज्ञानिक अनुसंधान में। कौन सा ऑप्शन राइट है? कुरियन पुरस्कार दिया जाता है डेयरी विज्ञान में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। डेयरी विज्ञान में कुरियन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, आशुतोष चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की। बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें या वंदे मातरम की रचना की? वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासन के ने करवाया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, महेंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो वह शासक है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के का प्रचलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी की देन किसे कहते हैं? भारत को, मिस्र को, सूडान को, जापान को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है जो कि 25 से 30 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे स्टैटिक जीके से। क्वेश्चन कह रहा है नील नदी की देन किसे कहते हैं? तो वह है मिस्र को। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? पहली, दूसरी, चौथी या 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की? नमक कानून तोड़ने के लिए, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए। ए बी दोनों सही हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की? नमक कानून तोड़ने के लिए। इस क्वेश्चन को याद होना चाहिए क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। दांडी यात्रा का आरंभ कब हुआ था? 12 मार्च 1930। यह एग्जैक्ट डेट पूछा गया है 12 मार्च 1930 को। कहाँ से आरंभ किया गया था? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में साबरमती आश्रम से आरंभ किया गया था 78 अनुयायियों के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, नमक कानून तोड़ने के लिए। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आप सभी के पूरे हुए। इन 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सभी सही किए कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।